हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो ये जो वीडियो है इसका सेट 1 है। आपको इसी तरीके की वीडियो और भी मिलती रहेंगी जहाँ पर हम आपको टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो बस आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली बिलोंग टू विच ऑफ द गुप्ता रूलर। तो इनमें से आपको बताना है कि जो आयरन पिलर है मेहरौली में, उसको किसने बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त 2। तो इनमें से जिन्होंने ये बनवाया था ये थे चंद्रगुप्त 2। तो गुप्ता रूलर्स जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको भी यहाँ पे कवर करवाते चलेंगे। तो देखिए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, इनका जो एक और नाम है वो है इंडियन नेपोलियन। तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कुमारगुप्त जो हैं इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे गुप्ता रूलर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया में वो है वुलार लेक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक कौन सा है इंडिया में, तो लार्जेस्ट लेक इंडिया में है वेम्बानाड लेक, जो कि पड़ता है केरला में। तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे जो अदर लेक्स हैं इनके भी हम लोकेशंस को रिवाइज कर लेते हैं। चिलिका लेक जो है ये उड़ीसा में है। इसके अलावा पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है और डल लेक जो है ये पड़ता है कश्मीर में, यानी कि श्रीनगर में है। ठीक है, कश्मीर जो है उसके कैपिटल श्रीनगर में पड़ता है डल लेक। ओके, तो आपको ये सारा पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडेंजर्ड एशियाटिक लॉयंस कैन बी फाउंड इन विच नेशनल पार्क। तो एंडेंजर्ड जो एशियाटिक लॉयन है ये कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं इन द गिर नेशनल पार्क। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है असम में। ओरंग नेशनल पार्क है अगेन असम में। राथमबोर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको आंसर के साथ साथ हम जो अदर ऑप्शंस हैं डिटेल्स यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो इसके साथ आपका यहाँ पे रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफिरॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो किस विटामिन का केमिकल नेम है टोकोफिरॉल। तो टोकोफिरॉल यहाँ पे विटामिन ई का यहाँ पे केमिकल नेम है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 कह लीजिए आप, विटामिन B1 का होता है थायामीन। और साथ में विटामिन डी का नाम होता है यहाँ पे कैल्सीफेरॉल। तो आपको जो आगे इस सीरीज़ में वीडियोस मिलेगी, हम उन वीडियो में बाकी विटामिन के बारे में भी बात करेंगे। तो बस आपको ये जो सीरीज़ हैं पूरी तरीके से अच्छे से देखनी है। हम यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर करवाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO लोकेटेड। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है इन बीजिंग, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हैं गियासुद्दीन तुगलक। तो बात करें इनका अदर नेम एक पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इनका एक और नाम है गजी मलिक। तो अगर पूछा जाए कि गजी मलिक किसका नाम है, तो ये गियासुद्दीन तुगलक का ही अदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के ऑथर कौन है आपको बताना है यहाँ पर। तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है यहाँ पर, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है, वो लिखा गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर।
और साथ में एक और क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है इसके ऑथर कौन है। तो ये जो पोएम है ये लिखा गया था बाय मोहम्मद इकबाल। तो आपको ये वाला पॉइंट भी साथ में याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सारा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद बंगाल के नवाब कौन बनाए गए। तो यहाँ पे मीर जफ़र जो हैं बन गए थे नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इब्न बतूता पे किसके रूलिंग टाइम पर इंडिया आए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहे थे उस टाइम इंडिया विज़िट करे थे। तो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि ये एक फेमस मोरोक्कन ट्रैवलर थे। हम आगे आने वाले वीडियो में जो अदर फेमस ट्रैवलर्स हैं उनकी भी ओरिजिन कंट्री जो है वो आपको शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। तो सनलाइट में कितनी यहाँ पे कलर्स होती हैं आपको ये बताना है। तो इसमें होती हैं टोटल 7 कलर्स। तो आपको पता होगा विबज्योर। तो ये 7 कलर्स होती हैं सनलाइट के अंदर या फिर वाइट लाइट के अंदर। इसको वाइट लाइट कहा जाता है। इसके अंदर होती हैं ये 7 लाइट्स और इधर एंड में होता है वायलेट और इधर एंड में होता है रेड। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से अच्छा तो पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से ये कलर हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ यहाँ पे कौन से कलर की होती है। तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ जो है इसमें से रेड की होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, तो आपको बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। कामाख्या टेम्पल जो है ये लोकेटेड है यहाँ पर गुवाहाटी में। तो आपने फेयर्स एंड फेस्टिवल में पढ़ा होगा अम्बुबाची मेला, है ना। ये जो अम्बुबाची मेला है ये यहीं पर होता है। ओके, अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल में करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन सी बुक जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है इंडिया डिवाइडेड। तो इसके अलावा जो बाकी 3 आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हैं, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों बुक्स को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। तो आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर और जीके पीडीएफ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जा कर के बाय कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो है NH-44 सबसे लंबी हाईवे है इंडिया की। ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक को यहाँ पे कनेक्ट करती है। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज स्टार्ट्स नियर गुजरात विच पासिस थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इन द ईस्ट टिल छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होकर छत्तीसगढ़ तक इनमें से कौन सा एक माउंटेन रेंज यहाँ पे स्प्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको मैप में दिख रहा होगा ये थोड़ा सा जो पोर्शन है गुजरात का और महाराष्ट्र का, साथ में मध्य प्रदेश होकर के इस छत्तीसगढ़ तक जो है सतपुरा रेंज स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी जो है ये है लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वॉज रिलेटेड टू हुज रूल। तो किसके रूल के टाइम पर तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा अकबर के कार्यकाल में लिखा गया है, यानी कि अकबर के टाइम पीरियड में उनके रूल के टाइम पर लिखा गया था। और ये बात भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रामचरितमानस को अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस एग्जाम्स में कि रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है अवधी लैंग्वेज, राइट।
तो इसके अलावा एक और बुक है जो बहुत फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो है ये लिखा गया है बाय विष्णु शर्मा। तो ये वाला भी आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने यहाँ पर अपना कैपिटल को चेंज कर लिया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, तो दिल्ली से आगरा किसने कर लिया था अपने कैपिटल को, तो ये जो है करा था सिकंदर लोदी ने। तो इन्होंने अपना जो कैपिटल है आगरा कर लिया था, पहले दिल्ली हुआ करता था फिर आगरा कर दिया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का रिवर्स क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर शिफ्टेड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो देखिए पहले जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने अपना कैपिटल आगरा बना लिया था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर शाहजहाँ ने आगरा हटा करके दिल्ली को फिर से अपना कैपिटल बनाया था। तो दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ रिहान डैम सिचुएटेड। तो रिहान डैम कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। तो रिहान डैम जो है ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगौर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो गंगौर कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो गंगौर फेमस फेस्टिवल है यहाँ पर राजस्थान स्टेट का। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो ये है क्लासिकल डांस ऑफ असम। तो असम में जो है सत्रिया डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर उड़ीसा में जो है यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, उड़ीसी है। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। मणिपुर में होती है मणिपुरी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड। तो एशियाटिक सोसाइटी जो था उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी को 1784 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल वुमेन डे को यहाँ पर मार्च 8 को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जून 5 को क्या बनाया जाता है, तो जून 5 को जो है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो मार्च देखिए नेक्स्ट है मार्च 22। तो मार्च 22 को यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। और फरवरी 2 को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो आपको ये सारा पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से अमेंडमेंट के बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट। तो पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, है ना। फिर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 का है, इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट। तो अब अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, टोटल अभी यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 300A में यहाँ पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यहाँ पर लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियान इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। तो एशियान का फुल फॉर्म होता है, पहले आप ये देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जकार्ता में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए ये लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच रिवर इज़ कॉल्ड एज गैंग्स ऑफ साउथ, है ना, साउथ की गंगा जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पर गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दूध सागर वाटरफॉल इन इंडिया, तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है इंडिया में आपको बताना है, तो ये है गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज, तो स्पीकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो ये थे GV मावलंकर, हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पर्सनैलिटी इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इनमें से कौन जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, तो इनमें से जो है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एतना इज़ अ फेमस वॉल्केनो लोकेटेड इन, तो माउंट एतना जो है एक फेमस वॉल्केनो है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये इटली में सिचुएटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द तुंगभद्रा सैंक्चुरी लोकेटेड, तो तुंगभद्रा सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये आता है कर्नाटका स्टेट में, तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ हेडक्वार्टर्ड एट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। तो बात करें ये कब स्टैब्लिश किया गया है, तो इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है 1935 में, और जो इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वही होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये जो है आर्टिकल 51A में यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 21A में क्या है, तो आर्टिकल 21 जो है ये बात करता है यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, ओके। इसके बाद बात करें आर्टिकल 14 की, तो ये बात करती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, और आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इनको याद रखिए। तो हम आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे, आपको बस पूरा वीडियो देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल साइंस डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, February 28 को, ये होता है नेशनल साइंस डे। इसके बाद बात करें जुलाई 29 की, तो ये होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। अगस्त 10 होता है वर्ल्ड लायन डे, और अप्रैल 22 जो होता है ये होता है नेशनल अर्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज, तो पहली चीफ मिनिस्टर थी इंडियन स्टेट की कौन, तो ये थी सुचेता कृपालिनी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर है आजकल बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, जैसे कि लेड है ना, जिसे हम PB कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, वन ऑफ द एग्ज़ाम्स में। तो आपको जो है एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर थोड़े बहुत याद रख लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑर्गेनेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो इनमें से कौन से ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल यहाँ पर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ PMJJY, PMJJY का मतलब है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इसका जो प्रीमियम है ये है ₹436। तो पहले जो ये 330 हुआ करती थी, अभी इसको बढ़ा करके 436 कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओनम जो है यहाँ पर केरला का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस इन, तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो है ये हुआ था इन द ईयर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद अचंता इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो शरद अचंता जो हैं ये फेमस प्लेयर हैं टेबल टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डांस फॉर्म वॉज मृणालिनी साराभाई रिलेटेड टू। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं? तो ये भरतनाट्यम और कथकली से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स का एसआई यूनिट यहाँ पर होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम? तो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है इनमें से? तो विंबलडन ओपन जो होता है इन चारों ग्रैंड स्लैम्स में से सबसे ओल्डेस्ट होता है, राइट। अगला क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो फ्रेंड्स ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके टेस्ट हैं, तो आपको उसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्ट 3 में दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं अब आपके टेस्ट की तरफ। आपका पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ PMJJY? तो PMJJY का प्रीमियम क्या है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, टोकोफेरॉल इज़ अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का केमिकल नेम है ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।